7 दिसंबर को उसकी शादी हुई थी और 22 दिसंबर को उसकी लाश धनबाद के बैंक मोड़ श्रीराम प्लाजा स्थित टाटा AIA म्यूचुअल फंड के दफ्तर में मिली। शादी तय होने के बाद मृतक निशा दफ्तर जाना छोड़ दी थी। हत्या करने का आरोप ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद पर है। नीरज आनंद भूमिगत हो गया है। पुलिस को शक है कि नीरज ने ही शादीशुदा निशा को दफ्तर बुलाकर उसके पीठ में खंजर घोंपकर हत्या कर दी। श्रीराम प्लाजा व आसपास के भवन में लगे CCTV कैमरे से नीरज आनंद की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। निशा के पिता दीपक भगत ने भी सीधे तौर पर नीरज को हत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर नीरज की तलाश कर रही है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। बैंक मोड़ पुलिस सरायढेला पुलिस की मदद से नीरज की तलाश के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। रविवार को दोनों दफ्तर में कैसे पहुंचे, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज सुबह जैसे हमको पता चला कि मेरा दोस्त है दीपक भगत, उसका लड़की का मर्डर हो गया, तो हम लोग पता किए थाना में। कल पता चला कि दीपक भगत का कोई रिश्तेदार है गांधीनगर में रहता है, उनका यहाँ शादी था। 1:30 बजे दिन में कल अपना लड़की को वहाँ छोड़ के आए थे, शादी में छोड़ के आए। उसका शाम को अपना उनका पिताजी उनको रिंग कर रहा था, रिंग हो रहा था लेकिन रिंग उठा नहीं रहा। इन्हें संदेह हुआ तो ये थाना में शायद सूचित किए थे। थाना वाला नंबर ट्रेस कर रहा कि क्या कर रहा था उसका तो नहीं जानकारी है, लेकिन सुबह वहाँ जब सुपर पहुँचने के लिए बैंक मोड़ में श्रीराम प्लाजा में प्राइवेट में जॉब करते थे टाटा म्यूचुअल फंड में। ये दिसंबर में शादी लगने से पहले वो छोड़ दिए। दिसंबर में इनका शादी हुआ है। अब तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पर लाश गिरा हुआ है। लाश जमीन में है, सर जो है कुर्सी पर रखा हुआ है और कहीं नहीं है। पीठ में जो है पीठ के पीछे पंजड़ी के पास चाकू घोंपा हुआ निशान है। अब आगे तो संदेह का घेरा है कि कल संडे था और बैंक का ऑफिस कैसे खुला है, ये कैसे वहाँ पहुँचा। क्या नाम? निशा कुमारी लड़की का नाम है, पिताजी का नाम है दीपक भगत। मेरा जगदीश साहु नाम है, मनई गाँव का रास्ता। लड़की का पापा का दोस्त। CCTV में अकेले करीब 1 बजे निशा दफ्तर आती नजर आई। करीब 2:38 पर अकेले नीरज आनंद दफ्तर से निकलकर जाते दिख रहा है। घटना स्थल पर कोई हथियार नहीं मिला। नीरज का फरार होना भी उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन रहा है। नीरज भी शादीशुदा है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह पीठ में नुकीली चीज से प्रहार से फेफड़ा जख्मी होना बताया जा रहा है। निशा का सिर कुर्सी पर और उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर के हिस्से में चोट के निशान भी थे। उसके साथ जोर जबरदस्ती जांच के लिए कई DNA सैंपल लिए गए हैं। मनाईटार धनबाद की रहने वाली निशा के पिता दीपक भगत ने बताया कि उन्होंने खुद बाइक से 21 जनवरी की दोपहर बेटी को बैंक मोड़ JP चौक छोड़ा था। गांधीनगर में निशा की एक करीबी की शादी होने वाली थी। इस शादी के लिए खरीदारी की बात कहकर मृतक बैंक मोड़ पहुंची थी। पिता ने बताया कि 2 साल से वहां पुत्री कार्यरत है। शादी तय होने के बाद उसने काम छोड़ दिया। इसी बात से लेकर मैनेजर नाराज था। पिता के अनुसार शाम तक पुत्री घर नहीं आई तो उन्होंने मामले की शिकायत बैंक मोड़ थाने में की। पुलिस लगातार निशा का मोबाइल लोकेशन खंगाल रही थी। मैं कल दोपहर 1 बजे अपनी बाइक से अपनी बेटी को लेके बैंक मोड़ चौराहा पे उन्हें छोड़ा। उन्होंने कहा कि पापा मुझे मार्केटिंग करना, आज मेरी बेटी की मेरी सहेली की शादी है, उसमें मुझे जाना है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसके बाद शाम 5 बजे तक जब मुझे पता नहीं चला तब हमने फ़ोन किया। मुझे बैंक मोड़ लोकेशन पता चला। जब बैंक मोड़ पूरा होटल और सब कुछ छान मारा, जब मुझे नहीं मिला तब मैंने थाना संपर्क किया। थाना से बोला तो SI जी ने मेरा सब रिपोर्ट लिख लिया। उसके बाद बोले कि जाइए हम लोग खोज रहे हैं। उसके बाद आज सुबह हम सिटी SP से भेज करके अभी आ रहे हैं। उन्होंने पूरा सांत्वना दिया कि ठीक है आपकी मदद की जाएगी, लेकिन मेरी बच्ची की हत्या की गई है। वो श्रीराम प्लाजा में 2nd फ्लोर में म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके पंजड़ी में चाकू का निशान है और क्या क्या है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा सर। और मैं क्या कर सकता हूँ। म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड कंपनी। कब से जॉब करती थी? वो 3 साल पहले जॉब करती थी, 3 महीना पहले छोड़ी है शादी से पहले। कल क्यों आप बैंक में क्यों गई? कल बैंक क्यों गई थी? कल बैंक नहीं गई थी। कल मैंने शॉपिंग करने के लिए बैंक मोड़ छोड़ा था। तो उनको बॉडी कहाँ मिला? उनको लाश मिला म्यूचुअल फंड में। फिर क्या कैसे? अब तो हम आज सुबह खोजबीन पता किए, जब म्यूचुअल फंड गए जो देखे अंदर से केवाड़ी बंद है, जब खुलवाए
जो आदमी बंद करके जाता है उसको बुलवाया, जब वो खोला है तो देखिए कि अंदर की लाश पड़ी हुई है। आपको किसका चाबी किनके पास होगा? एक लड़का नाम है राहुल, अब उनका बॉस है, उनका बॉस भी भागे हुए हैं वहाँ से। बॉस कौन है? अब उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। राहुल क्या है? वो वहाँ कर्मचारी थे, काम करते थे पहले, अभी वहाँ से काम छोड़ चुके हैं। लेकिन जब बच्ची वहाँ पहुँची कैसे सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको शक किस पर? मुझे शक तो अभी तक लगा नहीं, लेकिन लग रहा कि मुझे बैंक वाला की मिली भगत से ही ऐसा कुछ हुआ है सर। आप क्या मेरी बेटी आखिर म्यूचुअल फंड में पहुंची कैसे? आप क्या? हेलो, मैं इंसाफ चाहता हूँ सर, मेरी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। आपका बेटी का क्या नाम? निशा कुमारी। कब शादी हुई? 7 दिसंबर 2023। 2023। आपका क्या नाम? दीपक कुमार भगत। कहाँ रहते हैं? मनाइटा। सोमवार की सुबह लोकेशन के आधार पर पुलिस दफ्तर पर पहुंची और कर्मी को बुलाकर ऑफिस खोला तो अंदर निशा का शव पाया गया। शव बरामद होने के 20 घंटे पहले हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन कार्यालय बुलाकर हत्या करने की घटना ने सबको चौंका दिया। सीसीटीवी में निशा सीढ़ी चढ़ती दिख रही है और मैनेजर बाहर निकलता भी दिख रहा है। मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।